तो दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कार्ट 360। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कार्ट से। सबसे पहले आपको कार्ट को पावरफुल बनाना होगा, जिससे आप ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सको अगले मूवमेंट के लिए। अगले मूवमेंट के लिए मतलब फुल ट्विस्ट के लिए। तो वो किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों एक पावरफुल कट के लिए आपको इस तरह से सबसे पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, जिससे आप होप लेंगे। अब दोनों हाथों को ओवर द हेड इस तरह से उठाना है, और ये जो होपिंग लेग है उसको अंदर की तरफ कट करते हुए हाथ ओवर द हेड से स्विंग लाना है नीचे की तरफ, लेटरल पार्ट को यूज करते हुए। जितनी स्पीड से आप नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं उतनी स्पीड से लेकर आना है। और जब नीचे की तरफ स्पीड से लेके आ रहे हैं अपने लेटरल पार्ट को यूज करते हुए, उस समय आपने राइट लेग से पूरा स्विंग राउंड में लेके जाना है पीछे की तरफ से। उसके बाद जब आपका इसका स्विंग खत्म हो जाता है, पूरा ऊपर आ जाता है, उसके बाद आपने टेकअप लेग से जंप लेना है और पुश करते हुए अच्छे से स्ट्रेट लाना है कट को परफॉर्म करने के लिए। जब दोनों पैर 90 डिग्री में मिल जाए, उसके बाद हाथ से पुश करना है और दूसरी तरफ बॉडी को फेंकना है स्पीड के साथ। तो पूरा मूवमेंट देखें, यहाँ से होप कट। जितना ज़्यादा स्पीड जनरेट कर सकते हैं, जितना फोर्स आप जनरेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट करें इसमें। और जब आपका पुशिंग मूवमेंट आता है लास्ट मूवमेंट में, जब दोनों पैर 90 डिग्री में मिल जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपने हाथ से पुश करते हुए बॉडी को आगे की तरफ फेंकना है, जिससे आप अगले मूवमेंट के लिए फोर्स जनरेट कर सको। तो पूरा मूवमेंट देखें। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे करें, स्लोली करें। आपका जो मूवमेंट है वो सही आना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका फोर्स भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जब स्पीड से कंटिन्यू परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्टिंग में इस तरह से नॉर्मल करें, ये आपका नॉर्मल काट आ गया। उसके बाद फोर्स जनरेट करने के लिए धीरे धीरे इसको स्पीड करने की कोशिश करें, हाथों को अंदर की तरफ इस तरह से। और अब एक पावरफुल कट कितने स्पीड से करना है आपने देख लें। इतना जंप आपका आना चाहिए एक कट को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद अगले मूवमेंट को करने के लिए। तब तक आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। इतना हाइट आने के बाद अब आपने कट के बाद फॉरवर्ड रोल एंड डाइव रोल को परफॉर्म करना है। पहले किस तरह से करना है कट, फॉरवर्ड रोल और कट डाइव रोल को एक बार देख ले, फिर फाइनल किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो भी अच्छी तरह से समझ ले। तो सबसे पहले आपका कट मूवमेंट आ गया, जंप, एंड यहीं से आपने क्या करना है, फॉरवर्ड रोल का मूवमेंट करना है। मतलब कट के बाद आपने जंप करना है, पूरा स्टैंड होना है, होल्ड करना है, उसके बाद फॉरवर्ड रोल का मूवमेंट करना है। और सेम आपने यहाँ पर कट, जंप, होल्ड एंड डाइव रोल की भी प्रैक्टिस करनी है। कट एंड यहाँ से डाइव रोल की भी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद आपने कंटिन्यू मोशन में इसको प्रैक्टिस करना है। कंटिन्यू मोशन में किस तरह से प्रैक्टिस करना है, पूरा मूवमेंट देख लें एक बार। कट का मूवमेंट एंड कंटिन्यू मोशन में डाइव रोल। रेडी? सो गाइस, इस तरह से आपने कट के बाद कंटिन्यू मोशन में उसी कट से आपने जंप जनरेट करना है, और उसी जंप में आपने डाइव रोल की भी प्रैक्टिस करनी है। इसे कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। उसके बाद आप बहुत इजीली इसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइज बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम ट्विस्टिंग मूवमेंट का प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट को किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। कट सेम रहेगा आपका, फर्स्ट मूवमेंट पावरफुल कट करना है, कट के बाद होल्ड, एक बार ध्यान से देख लें। यहाँ से कट, कट का जंप लैंड होने के बाद अब आपने यहाँ से हल्का सा ट्विस्ट मूवमेंट करते हुए साइड ट्विस्टिंग रोल करना है। यहाँ से इस तरह से
इस तरह से आपने ट्विस्टिंग रोल करते हुए मूवमेंट को कंप्लीट करना है। ये इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ट्विस्टिंग का पता नहीं चलता है, कहाँ से ट्विस्ट करना है और बॉडी आपकी कैसे आएगी ट्विस्ट के बाद। तो इसलिए इस मूवमेंट को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको ट्विस्टिंग का पता चल सके। इसे पहले होल्ड करते हुए प्रैक्टिस करेंगे, कट, होल्ड एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। देन हम कंटिन्यू मूवमेंट में इस ट्विस्टिंग मूवमेंट को प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार ध्यान से देख पूरा मूवमेंट को। रेडी, कट, जंप एंड ट्विस्टिंग कंप्लीट करते हुए इस तरह से खड़े हो जाना है। जब आप ट्विस्टिंग मूवमेंट करेंगे तो हम सीधा फॉरवर्ड रोल न जाते हुए हल्का सा ये वाले पार्ट को दाहिने हाथ कट करेंगे और सिर को भी अंदर छुपाते हुए इस तरह से करते हुए आपका फेस इस तरह से आना चाहिए। डाइव रोल में फेस सामने की तरफ आ रहा था, लेकिन इसमें आपका फेस इस तरह से आना चाहिए कट जंप के बाद। तो पूरा मूवमेंट एक कंटिन्यू मोशन में पूरा मूवमेंट देख लें। इस तरह से आपने कट ट्विस्टिंग मूवमेंट को कंटिन्यू परफॉर्म करना है। तो गाइज यहाँ पर ट्विस्टिंग रोल तो खत्म हो गया है, लेकिन हमें ये करना है जंप के साथ, यानी हवा में ट्विस्टिंग करना है। इसलिए हम पहले स्टैंडिंग में जंप के बाद ट्विस्टिंग मूवमेंट को भी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छी तरह से। तो 360 ट्विस्ट को आपका जो कट का मूवमेंट है उसे किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। आपके पास दो ऑप्शन है, मैं दूसरा ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप नेक्स्ट मूवमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा 360 ट्विस्ट करने के लिए। तो कट 360 ट्विस्ट को किस तरह से करना है एक बार ध्यान से देख लें। यहां से आपका पूरा मूवमेंट कट सेम रहेगा जंप आने के बाद। अब ये जंप आने के बाद आपने दोनों हाथों का जो मूवमेंट है राइट हैंड को अंदर कट करते हुए इस पैर को टक करना है और रोटेशन कंप्लीट करना है। इस तरह से कुछ इस तरह से आपने क्या करना है, पूरे 360 ट्विस्ट को रोटेट करने की कोशिश करना है। यहां से जो कट आपका कट के बाद ये लैंडिंग आ गया आपका। लैंडिंग के बाद दोनों हाथों से करना है और ऊपर की तरफ खींचते हुए इससे जंप करना है और टक करते हुए रोटेशन कंप्लीट करना है। एक हल्का आधा रोटेशन एक बार देख लें पहले किस तरह से। यहां से आया मूवमेंट, इस तरह से आपने कट करते हुए 360 ट्विस्ट को कंप्लीट करना है। धीरे धीरे जंप को इंक्रीज करें और टक का जो मूवमेंट है उसको भी इंक्रीज करें। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइस इस तरह से आपने क्या करना है, जंप करते हुए लैंडिंग एंड कंटिन्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में इसी तरह से आपका हाफ बेंड होगा लेग, लेकिन जितना ऊपर बेंड करते हुए आप अपने बॉडी को ट्विस्टिंग मूवमेंट में लेके जाएंगे उतना अच्छा आपका बाद में ट्विस्टिंग मूवमेंट आएगा। इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें जब तक आपकी अच्छी हाइट नहीं आ जाती। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइज इतना प्रैक्टिस के बाद अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप में। सो गाइज थर्ड स्टेप में आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, अब यहाँ से आप डायरेक्ट 360 ट्विस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कब कर सकते हैं, जब आपकी जंपिंग पावर अच्छी आ चुकी है, आपका 360 रोटेशन जो है वो अच्छी हाइट से आने लग गया और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छी होने लग गई। अगर आपको कॉन्फिडेंट है इन तीनों चीज़ों में तो आप डायरेक्ट 360 ट्विस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं कट के बाद। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करने से पहले आपको सॉफ्ट लैंडिंग पीठ के ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, हाइट से थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ, जिससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ट्विस्टिंग मूवमेंट करने के लिए। लेकिन गाइज अगर अभी भी आपका कॉन्फिडेंस लो है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 360 ट्विस्ट के लिए और डर लग रहा है आपको, तो आप सेकेंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं आपको सेकेंड ऑप्शन रिकमेंड करूंगा। तो गाइस जो सेकेंड ऑप्शन है कट फ्रंट, उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। हमने ऑलरेडी कट के बाद डाइव रोल का मूवमेंट कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब कट फ्रंट को किस तरह से प्रैक्टिस करना है आपने अच्छे से देख लें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। इससे आप एक और एक्स्ट्रा फ्लिप जो है वो सीख जाएंगे। तो कट फ्रंट को किस तरह से प्रैक्टिस करना है एक बार ध्यान से देख लें। यहाँ से पहले कट करके एक बार टक पोजिशन करेंगे, कट के बाद टक के बाद डाइव रोल को करेंगे, उसके बाद हम कट फ्रंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से देख लें पूरा ट्विस्टिंग मूवमेंट। इस तरह से आपने क्या करना है, कंटिन्यू मोशन में टक, जो कट है कट की लैंडिंग के बाद पूरा टक करना है, टक के बाद डाइव रोल को कंटिन्यू मोशन में प्रैक्टिस करना है। दोबारा से देख लें एक बार, जंप कट पूरा स्विंग के साथ एंड इस तरह से आपने क्या करना है, कट के बाद टक,
टक एंड डाइव रोल की प्रैक्टिस के बाद अब हम जो फ्रंट है, फ्रंट को किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। यहाँ से आपका कट का ये जो लैंडिंग आया, लैंडिंग हाथ जो पुश करेंगे आप नीचे ज़मीन से, उसी पुश को आपने ऊपर की तरफ खींचना है और टक करते हुए फ्रंट फ्लिप को कंप्लीट करना है। सो गाइज आपने एक पावरफुल कट करना है। कट के बाद फ्रंट को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे ध्यान से देख लें। यहाँ पर आप सॉफ्ट लैंडिंग पिट ले सकते हैं। लैंडिंग के लिए गाइज स्टार्टिंग में आपने सॉफ्ट लैंडिंग पिट ही लेना है। तो पावरफुल कट के बाद फ्रंट फ्लिप किस तरह से अटेम्प्ट करना है ध्यान से देख लें। एक पूरा पावरफुल कट, इस तरह से आपने क्या करना है, कट फ्रंट को अटेम्प्ट करते हुए लैंडिंग करना है। इसमें आपका जो पावर है, पावर लगने के बाद ही आपका फ्रंट फ्लिप हो पाएगा। तो कट को पहले अच्छे से पावरफुल बना लें, उसके बाद ही फ्रंट का मूवमेंट करें। मेरे अभी लेग थोड़ा सा स्ट्रेट आए थे गाइज, इसी को आपने टक करते हुए रोटेशन कंप्लीट करना है और लैंडिंग मूवमेंट को कंप्लीट करना है। सो गाइज इस तरह से आपने टक करना है और हाफ ट्विस्ट यानी 180 ट्विस्ट को कंप्लीट करते हुए लैंडिंग करना है। अगर इतना आपका होने लग जाता है फिर आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा 360 ट्विस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि गाइज आपका हाफ ट्विस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर हाफ ट्विस्ट ऐड है 360 ट्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज एक बात देख लें, कट फ्रंट को किस तरह से आपने परफॉर्म करना है। यहाँ से एक पावरफुल कट के लिए आपने हाथ से पुश करना है। हाथ से पुश करने के बाद आपके पैर की लैंडिंग को उसी जो आपका फोर्स मिल रखा है लैंडिंग के लिए, उसी लैंडिंग का जो फोर्स है उसको करना है ऊपर जाने के लिए, और हाथों का जो पुश मिल रखा है उस पुश को अप्लाई करना है ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने के बाद आपका जंप हो जाने के बाद आपने क्या करना है, दोनों पैर को टक करना है, सिर को अंदर की तरफ छिपा फ्रंट फ्लिप का मूवमेंट कंप्लीट करना है। यहां से दोनों हाथों का स्विंग ऊपर एंड सिर को अंदर कट करते हुए दोनों हाथों को भी अंदर कट करना है और टक मूवमेंट को कंप्लीट करते हुए फ्रंट फ्लिप का मूवमेंट कंप्लीट करना है। इससे आपका कट फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा गाइज। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका जो मोशन है और फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो सकता है गाइज। लैंडिंग आपकी हाफ इस तरह से नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन जब आप पावरफुल कट के बाद हाइट जंप लेंगे तो आपका मूवमेंट भी अच्छा आने लग जाएगा। उसके बाद आपका 360 ट्विस्ट ईजिली हो जाएगा। तो गाइज इतना प्रैक्टिस के बाद अब हम फाइनल स्टेप में मूव करते हैं, जिसमें आपको 360 ट्विस्ट अटेम्प्ट करना है कट के बाद। यहाँ पर आप फ्रंट फ्लिप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपकी जंपिंग पावर और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है गाइज। अब आपने 360 ट्विस्ट बिना डरे अटेम्प्ट करना है। तो बिना डरे अटेम्प्ट किस तरह से करना है ध्यान से देखें। आपका कट सेम रहेगा, यहाँ से जो मूवमेंट है कट का कट सेम रहेगा गाइज। जो हम फ्रंट फ्लिप में ऊपर से हाथ अंदर की तरफ कट कर रहे थे उसी तो अब ऊपर की तरफ नहीं जाना गाइस, थोड़ा सा साइड से अंदर की तरफ कट करना। आपके लेफ्ट पार्ट और हाथ को, राइट हैंड को अंदर की तरफ ट्विस्ट करते हुए आपने जंप को कंप्लीट करना है। और हेड की पोजीशन भी आपके हाथों के ट्विस्ट करते हुए और यहाँ पर अगर आप जंप फुल लेते हैं गाइस तो आपका 360 जो ट्विस्ट है वो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मूवमेंट देखें एक बार, इसे एक बार ध्यान से समझ ले गाइस। यहाँ से पूरा कट कट एंड अंदर की तरफ आपने कट करना है, लेकिन यहाँ पर जंप नहीं भूलना गाइस। अगर जंप भूल जाएंगे तो आपका स्विंग मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर जंप आप जैसा फ्रंट में ले रहे थे उस तरह से जंप लेंगे गाइस तो 360 ट्विस्ट हो जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस कर ले गाइस। आप रेडी? इस तरह से आपने क्या करना है, अंदर कट करते हुए हाथों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद 360 ट्विस्ट को अटेम्प्ट करें। किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसे देख लें। जंप एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। सो गाइज आपने देखा यहाँ से टेकअप लेने के बाद जो आपका आता है पैरों का, उसी में आपने जंप करते हुए अगर आप दाहिने हाथ के अंदर को कट करते हैं तो आपका 360 ट्विस्ट जो है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज इस तरह से आपने एक पावरफुल कट के बाद 360 ट्विस्ट को प्रैक्टिस करना है। कुछ दिन आपको हो सकता है डर लगे गाइज, लेकिन अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग पिट में प्रैक्टिस करेंगे गाइज तो उससे आपका डर भी हट जाएगा और आप जल्दी भी सीखेंगे। तब तक आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।